हेलो बैंकर्स। मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी थी ट्रेनिंग रिलेटेड, कि ट्रेनिंग में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना, आप क्या क्या लेके जा सकते हो, क्या क्या नहीं, और भी जो चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग में उसके बारे में मैंने बात करी थी। और उस वीडियो के मैंने एंड में बोला था कि अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, क्योंकि देखो ऐसे टाइम पे ना डर ज़्यादा लग रहा होता है एक्साइटमेंट से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपकी एक्साइटमेंट ज़्यादा हो, डर कम। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जो भी आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं उसके भी रिप्लाई में वीडियोस बनाने की ट्राई करूंगा, क्योंकि कमेंट्स से ज़्यादा ना इंसान जो सुनता है ना उस पर ज़्यादा विश्वास करता है। तो फिर एक एक करके मैं डाउट्स लेता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। आज मेरी ट्रेनिंग थी, ठीक है। ट्रेनिंग ऐसी वाली नहीं जो आप लोग को मिलने वाली है, उस वाली ट्रेनिंग, क्योंकि वो तो बहुत मज़ेदार होती है। हमारी 2 ही दिन की ट्रेनिंग है, आज फर्स्ट डे था। डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड और कस्टमर का और ज़्यादा ध्यान कैसे रख सकते हैं उससे रिलेटेड। तो मैं भी थका हुआ हूँ, तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग ना करनी पड़े इस वजह से मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लूंगा, उनके स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाऊंगा मैं वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सर, क्या टीवी और ट्रेनिंग साथ में होगा? देखो, ट्रेनिंग का जो फर्स्ट डे होगा ना, मान लो ट्रेनिंग के लिए आप गए, पहले दिन आपका डीवी होगा। नेक्स्ट डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी जो कि ट्रेनिंग का पार्ट होती है, ठीक है, सिंपल। सर, इन हैंड सैलरी क्या है? एक जने ने पूछा कि सर दिल्ली की सैलरी कितनी होगी, दिल्ली में है अगर तो कितनी सैलरी होगी? सेम सैलरी है भाई। और सैलरी कितनी होगी, इन हैंड सैलरी कितनी होगी, देखो मैं बताता हूँ। 45 अराउंड तुम्हारी ग्रॉस होगी और 42 अराउंड आपकी इन हैंड होगी। ये स्टार्टिंग सैलरी है। विद टाइम बढ़ जाती है। अगर आप एज ए हेड कैशियर जाते हो तो लगभग 1,000 का डिफरेंस और बैठता है नॉर्मल सीएसए में, और कैश वाला जो हेड कैशियर वाला सीएसए में लगभग एक 1200 करीब का डिफरेंस बैठता है। सर, एलपीटी कब होगा? देखो यार, इस चीज में कुछ बोलना मुझे रिस्की लग रहा है। देखो, मैं अपना बताया था हमारा कैसे हुआ था। हमारा फर्स्ट डीवी हुआ था, कंप्लीट हो गया। ट्रेनिंग वाला डीवी भी कंप्लीट, ट्रेनिंग भी कंप्लीटली डन हो गया। और फिर हम सर्कल ऑफिस रिपोर्ट किया हमने, वो दिन भी कंप्लीट हो गया। ब्रांच ज्वाइन करा हमने, उसका फर्स्ट डे भी हो गया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। तीसरे महीने के एंड में 3 बार सैलरी हम ले चुके हैं, इवन 4 बार का हो गया क्योंकि ट्रेनिंग की सैलरी भी आती है। 4 बार सैलरी लेने के बाद हमारे पास रैंडमली आता है कि आपका एलपीटी होगा। तो ऐसा हुआ था हमारा, ठीक है। तो और एलपीटी बहुत ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है, हो सकेगा तो मैं एलपीटी के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एलपीटी का पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा, कैसे होता है, क्या क्या होता है। 2 स्टेजेस में होता है, तो बहुत घबराना नहीं है। स्टेजेस बोल दिया मैंने, सॉरी। तो क्या बोलूं जो तुम्हें डर कम लगे। बहुत दो बच्चों वाले वो होते हैं स्टेप्स, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है। एलपीटी एक तरीके से क्या बोले, बहुत इजी होता है। टेंशन मत लो। थोड़ा बहुत आपको हिंदी अगर आती है तो काम चल जाएगा। थोड़ी बहुत, बिल्कुल थोड़ी बहुत, ठीक है, क्योंकि विद टाइम ब्रांच में रहते रहते भी आप सीख जाते हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है। एक और बहुत अनोखा सवाल, नाम नहीं लूंगा बट वो समझ जाएगी। एक जने ने पूछा है कि सर, जो पीडीएफ आया है उसमें जो एड्रेस है वही ट्रेनिंग होगी या कोई और एड्रेस भी आएगा? क्या बोलूं मैं इसमें, छोड़ो। हाँ, वही होगी। सर, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, मैं आज ट्रेनिंग सेंटर में जब मतलब अपना ट्रेनिंग के लिए जब मैं गया था तो मैंने एचआरडी डिपार्टमेंट जाके मैंने डायरेक्टली बात करी थी कि मेरा एक नोन है, उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, उनको एक्सटेंशन चाहिए, तो उनको क्या करना सही रहेगा। उन्होंने बोला एचओ को हेड ऑफिस में आपको ईमेल करना होगा। जिस जिस ईमेल से आपको मेल आएगा ना, कहीं से ही आपको वो इशू रेज करना होगा, ठीक है। आपको उसी ईमेल आईडी पे मेल करना होगा कि सर ऐसे ऐसे ऐसे, विद रीजन आपको पूरा मेल प्रॉपर भेजना पड़ेगा। यहाँ पे एक लूप है, उसका रिप्लाई का कोई टाइमिंग नहीं है। इंस्टेंट रिप्लाई भी आ सकता है, आई थिंक 5-6 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद सर्कल ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए कितना टाइम मिलता है? मैं शायद कवर कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, फिर से बता देता हूँ। वीकेंड तक का टाइम मिलता है। जैसे आपकी फ्राइडे को अगर मान लो सैटरडे संडे छुट्टी है, जिस टाइम आपकी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है, तो फ्राइडे में आपका लास्ट डे होगा ट्रेनिंग सेंटर में। मतलब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो कर दी जाएगी, आप फ्री हो। आपको एक और दिन रुकना है, रुक सकते हो, और आपको जाना चाहो तो जा सकते हो।
तो वो सैटरडे और संडे का ही टाइम मिलेगा। अगर मान लो सैटरडे आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो संडे का ही आपके पास टाइम है जो है, वरना आपको मंडे को रिपोर्ट करना होगा सर्कल ऑफिस में। एक और सवाल आया, ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर्कल ऑफिस कौन सा अलॉट हुआ है ये कब पता लगेगा, उस हिसाब से टिकट करनी होगी। देखो आपको एक दिन पहले पता लग जाएगा। ट्रेनिंग 14 दिन की मान लेते हैं, तो आपको 13वें दिन पे या 12वें दिन पे ऐसे ही कुछ है, मतलब एटलीस्ट एक दिन पहले, ट्रेनिंग खत्म होने के एक दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग से जो अलॉटमेंट हुआ है आपका कौन से सर्कल ऑफिस में हुआ है। तो आप उसी टाइम टिकट वगैरह का जुगाड़ करने लग जाना। आपको कांटेक्ट कैसे करें, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। मेरी आज ट्रेनिंग थी, जूते अभी खोले हुए हैं और मोजे, एक पैर में मोजा पहना हुआ है, एक पैर में उतार दिया है, दूसरा पता नहीं क्यों उतारने का मन नहीं कर रहा अभी। और मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या अटेंशन चाहिए भाई। बाकी मैंने बोला था आपको, वीडियो में ही बोला था, क्योंकि पर्सनल अगर क्वेरी होती है वो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। उससे ज्यादा उससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इतना कर लो। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं जनरली बीच बीच में स्क्रॉलिंग करते रहता हूँ, तो मैं वहां पे अगर कोई मैसेज देखता हूँ तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, पूरी पूरी कोशिश क्या, मैं कर ही देता हूँ। ठीक। एक और सवाल आया था, बहुत ही मतलब अनोखे सवाल भी हैं। अब अनोखे सवाल हैं या अनोखे लोग हैं ये तो नहीं पता, बट एक सवाल आया कि क्या ट्रेनिंग सेंटर में सुबह से ही रहने देंगे या सिर्फ रात को आने देंगे। क्या पूछ रहे हो भाई तुम, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाई सुबह से ही रहने देंगे ना, मतलब रात को अगर तुम सोओगे तो उठोगे तो ट्रेनिंग सेंटर में ही ना दोबारा सुबह ही। तो आप एक दिन पहले से भी रह सकते हो। तो ये वाला डाउट आई थिंक ये चीज क्लियर हो ही जानी चाहिए। पता नहीं क्या पूछ रहे हो यार, तुम इंस्टाग्राम पे बात करो जरा मेरे से। क्या नाम है आपका, मैं नाम भी भूल गया। क्या पेरेंट्स को कैंपस और रूम दिखा सकते हैं। यस, बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखो पेरेंट्स को ये सब दिखाने में अलग ही प्राउड फीलिंग आएगी, वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो ये चीज जरूर करना, जो जो अपने पेरेंट्स ले जा रहा है। देखो पेरेंट्स ले जाने में बस यही एक दिक्कत है, इतना ट्रैवल करेंगे वो लोग, और इस चक्कर में मैं तो नहीं लेके गया था, वरना मैं जरूर लेके जाता। ठीक है, पापा बहुत खुश हो जाते, मम्मी बहुत खुश हो जाती, बट मैंने सोचा यार रहने देते हैं, इतना ट्रैवल वगैरह नहीं कर पाए। बट जो लोग लेके आने वाले हैं वो, उनको मैं पर्सनली बोलूंगा कि कैंपस जरूर दिखाना, और रूम्स वगैरह अलॉट हो चुके होंगे आपको तब तक रूम्स भी जरूर दिखाना। सर ये पक्का ट्रेनिंग है ये फर्स्ट डीवी है। देखो भाई ट्रेनिंग लिखा हुआ है उसमें, तो पढ़ लो थोड़ा। ठीक है। और देखो एक चीज मैं तुम्हारे ये डाउट को जायज इसलिए मान सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट डीवी हुआ नहीं, और जनरली अभी तक फर्स्ट डीवी होता हुआ आया है। बस इसलिए मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा, वैसे गुस्सा तो नहीं आता, बट ट्रेनिंग के लिए है वो, थोड़ा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो इंडक्शन ट्रेनिंग की ही बात हो रही है, एसटीसी में स्टाफ ट्रेनिंग। एसटीसी स्टाफ ट्रेनिंग क्या है, कैंपस, पता नहीं भूल गया। सर मेरी 23rd को ट्रेनिंग है, क्या मैं 22 इवनिंग से रहना स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो आप सुबह से जाओ, 22 को सुबह को पहुंच जाओ और सुबह से ही रहना चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और दिमाग में आ सकता है कि पहले से अगर चले जाएंगे तो खाना वाना मिलेगा या हमें खाना का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। खाना भी मिलेगा, सुबह से जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखो ये एसटीसी रिलेटेड जो मेल आया है, ट्रेनिंग रिलेटेड जो मेल आया है उसके बारे में ये वीडियो है, उसकी क्वेरीज रिलेटेड ये वीडियो है। बाद में जब आपका मेल आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि आपको ये फॉर्म लेके आने हैं, तो मैं हर फॉर्म हर डॉक्यूमेंट पे एक एक अच्छे से वीडियो बना के उसको डिटेल में कवर कर दूंगा। तो आप उतना वेट कर लो, मेरी टाइमिंग पे ट्रस्ट रखो, टेंशन नहीं आने दूंगा। तुम्हारी मौज मस्ती में कमी नहीं आनी चाहिए, बस तुम इतनी गारंटी दे देना मुझे। ठीक है, फुल मौज करनी है, टेंशन मत लो, मैं बना दूंगा सही टाइम पे। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं जैसे मेल आ जाता है तो मैं उसी टाइम बता दूंगा कि किस टाइम कौन सी वीडियो आने वाली है। ठीक है, चलो। बाकी आई क्लियर्ड IBPS क्लर्क मेंस, व्हाट आर द चांसेस दे विल सिलेक्ट मी एज आई एम कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। इस कमेंट को मेरे को लगाना ही पड़ा क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि अरे कहना क्या चाहते हो। आई क्लियर्ड IBPS क्लर्क मेंस, व्हाट आर द चांसेस कि भाई वो मेरे को रिक्रूट करे। भैया रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ गया, अब क्या रिक्रूट करेंगे, गोद में उठा के ले आएंगे आप आपको। डीवी में जाओ आराम से,
देखो, जहां तक मुझे लग रहा है आपका सवाल शायद ये है कि क्या मैं साइंस बैकग्राउंड होते हुए तैयारी कर सकता हूँ, बट आपने क्लियर्ड भी लिखा है। इफ आई क्लियर्ड भी नहीं लिखा, तो आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। या तो कमेंट सेक्शन में ढंग से पूछ लो, या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। और बस ये इतना ही समझ पाया मैं आपकी बात को। फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, कहना क्या चाहते हो। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब जो भी डाउट्स आपके अभी भी अगर रह रहे होंगे डाउट्स अगर, तो इसके डाउट्स मैं, मतलब ये जो डाउट्स आए होंगे, मैं इनको कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कमेंट सेक्शन सारे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इंस्टाग्राम पे मैसेज को पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। तो कोशिश करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैसेज करके भी चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैसेज पे बात करके भी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉलो करो जाके ना, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, मीम्स वगैरह शेयर करता हूँ उसमें मैं, जो यहाँ पे भी आ जाती है। ठीक है, तो इट इज़ अप टू यू। बाकी कोशिश करना वहाँ पे मैसेज करो, बट यहाँ पे भी अगर कमेंट करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली मैं रिप्लाई तो कर ही दूंगा। ठीक, चलो। बाकी एक्साइटमेंट कहीं नहीं जानी चाहिए तुम्हारी, और आने वाली जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।